गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को फिर से एक बार स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जेएमएस ट्यूटोरियल में। और मैं राशि शर्मा आपके साथ फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो मेरा है कॉची हैमिल्टन थ्योरम। ठीक दोस्तों, इसे हमें वेरीफाई करना है, साथ ही साथ हमें ए का हमें फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा हुआ है दोस्तों, आपको दिखाऊंगा जो देखना चाहेंगे। ये दोस्तों 2021 का क्वेश्चन है मेरे पास, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है 2021 का। ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं जो मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर पूछे हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो देख रहे हैं, आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का ए में, वेरीफाई कॉची हैमिल्टन थ्योरम दोस्तों, जिसका भी हमें इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारा कितने नंबर दोस्तों 8 नंबर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमें 8 नंबर पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का हो गया, देखिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एग्जाम के सिलसिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी साथ इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए हम बताते हैं बारी बारी से दोस्तों। आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी से बताएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ओके, हमारा जो कॉची हैमिल्टन थ्योरम है, ठीक दोस्तों, कॉची हैमिल्टन थ्योरम है दोस्तों, ये हमारा फाइंड करना है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे बैठता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कॉची हैमिल्टन थ्योरम जो हमारा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे बैठता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ट्रायल ए मान चाहिए दोस्तों, फिर C11 प्लस C22 C33 मान चाहिए दोस्तों। फिर बाद में आपको मॉड ऑफ ए का भी मान ज्ञात करना हो, जिसके लिए आपको शायद ये इक्वेशन आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में इस्तेमाल किए होंगे बनाने के चक्कर में, है ना दोस्तों, उसमें भी इस्तेमाल किए होंगे आप। तो उसी तरह से कॉची हैमिल्टन थ्योरम में भी ये आपका इक्वेशन को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसे। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ट्रायल ए का मान चाहिए, फिर C11 C22 C33, फिर लास्ट हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए। तो जल्दी से होती है वो तीनों मान निकालते हैं बारी बारी से। चलिए ज्ञात करते हैं, पहले ट्रायल ए ज्ञात करेंगे दोस्तों, यही ना। देखिए तो ट्रायल ए ज्ञात करते हैं दोस्तों, जिसका सभी डायगोनल, जिसका क्या होता है सभी डायगोनल का ऐड होता है। सभी डायगोनल ऐड मतलब कौन कौन, जो हमारे इस तरह से होते हैं, राइट दोस्तों। इनका इन तीनों का ऐड क्या होता है, ट्रायल ए होता है मेरा, यही होता है दोस्तों। चलिए तो 7 प्लस -1 प्लस और माइनस का दोस्तों 1 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1। तो 7 -1 -1 माइनस का 2। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ आ जाए पास 5 आ जाएगा, राइट दोस्तों। क्लियर है? उसका ट्रायल ए का मान निकालने के बाद आप निकालेंगे C11 C22 और C33 का मान ज्ञात करेंगे, राइट। तो C11 में कौन सा टर्म होता है, ये होता है, क्योंकि 11 12 13 हमने बताया था ना कि मैट्रिक्स का फिक्स वैल्यू, इसका 11 12 13 निकालते हैं। तो उससे हम C11 निकालें 7 निकालें दोस्तों, राइट है। चलिए पहले हम C11 12 13 निकाल लेते हैं। तो C11 प्लस C22 प्लस C33 का मान, तो फर्स्ट निकालने से कितना C11 में 7 बार है। तो जिसको निकालना है हमें उसको क्या इस तरह से झाँप देंगे, ऊपर सीधा झाँप देंगे दोस्तों जिसको निकालना हो, और ऊपर झाँपने के बाद सेम काम नीचे भी झाँप देंगे दोस्तों, इधर झाँप देंगे। क्लियर? जो 4 बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, C11 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो इस तरह से -1 2 2 -1 आ गया, यार दोस्तों। फिर प्लस का सिंबल देंगे, फिर क्या होगा C22 निकाला, तो 22 का होता है, तो बोले एक सेकंड लाइन का हमारा 21 22 23 और 22 बीच में यानी इसको निकालना है। तो -1 को देखना है, तो -1 को देखना है, तो -1 का सीधा दोस्तों देखेंगे, ये मेरा सीधा हो गया दोस्तों, पूरा खत्म हो गया, बीचों बीच पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके ये लाइन में खत्म हो जाएगा। तो चारों पूरा बच गया हमारे पास, वो मान हो गया दोस्तों हमारे पास। तो यहाँ हो गया C22 के मान 7 -2 6 और -1, राइट दोस्तों। ये बार C22 हो गया। फिर प्लस के बाद C33 निकालेंगे, तो C33 कितने मार है, तो -1 है लास्ट में मार दोस्तों। ठीक है, तो इसको लेंगे, तो जब इसको -1 लिया जा रहा है तो -1 का सीधा देखेंगे दोस्तों और नीचे देखेंगे इस तरह से, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी ये 4 बचेंगे, तो 4 लिखेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 7 2 -6 माइनस का 1। इस तरह से वैल्यू का हमारा क्या हो गया, 3 वैल्यू हमारे हमें मालूम चल गया। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों को सॉल्व करने बताए दोस्तों क्या करते हैं, तो कोना कोने मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या दोस्तों -1 -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंबल देखो प्लस का।
उसके बाद 7 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, सिंबल माइनस का। फिर 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 तो -12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस और है तो क्या बचा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद -7 इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 इंटू 2 तो -6 तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया, क्योंकि बीच में एक और माइनस होता है, तो माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये तीनों को सॉल्व कर निकालेंगे वैल्यू, कितना निकलेंगे, तो 1 - 4 तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। फिर 12 में 7 ग्राम तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो प्लस का 5 क्यों बड़ा है। फिर दोस्तों फिर 12 में 7 कितना बचेगा, तो बचेगा ऐसे 5 बचेगा, तो ये हो गया माइनस का 3, ये 5 दोस्तों हो जाएगा 10 में से मैथ निकला तो 7 बचेगी। तो इस तरह से आपने ट्रायल ए का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है दोस्तों। फिर आपने C11, C22, C23 मान निकाल लिया दोस्तों। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ ए, यानी जो हमारे क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स दिए हुए, इसी मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या करना है, मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसमें इन सभी को साइड ले देते हैं दोस्तों। क्या क्या मान आया था, पहला मान हमारा ट्रायल ए का जो मान निकला दोस्तों वो हमारे पास 5 है। फिर हमारे पास C11, C22 और प्लस C33 का मान दोस्तों मेरे पास आ गया 7, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ओके। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे दोस्तों, बात करेंगे मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो मॉड ऑफ ए फाइंड का मतलब बताया था, किसी भी एक रो या किसी भी एक पंक्ति से आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक पंक्ति से सॉल्व करते हैं। कोई भी आप इस मैट्रिक्स से कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी रो, या रो 1, रो 2, रो 3, या चाहे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम किसी भी सॉल्व करोगे मान आपका सेम ही आएगा मॉड ऑफ ए का, ठीक है दोस्तों। तो कैसे फाइंड करते हैं मॉड ऑफ ए, वो देखिए। ये दोस्तों हम निकाल रहे हैं मॉड ऑफ ए, यानी कि जो मॉड दिया हुआ, यहाँ दिया 7, 2, -2, -6, -1 और 2, 6, 2 और माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये दिया हुआ, हम इसका फाइंड कर रहे हैं मॉड ऑफ ए। कोई भी रॉ के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी रॉ, R1 रहे, R2 रहे, R3 रहे, किसी भी रॉ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम R1 लेते हैं, तो R1 में पहला मान क्या आ गया, 7 आ गया, तो 7 ले लिए, ठीक दोस्तों। जब 7 लेंगे तो 7 के 10 तो सीधा देखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और इसके नीचे देखेंगे, खत्म हो जाएगा। तो जो 4 बचेंगे आपके पास वो लीजिएगा, तो -1, 2 और ये माइनस का 1 हो गया दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हमारा प्लस टर्म फर्स्ट चलता है, सेकंड टर्म दोस्तों माइनस चलता है हमारा, ठीक है। आगे अब किसको लेंगे, हम 2 को लेंगे। जब 2 को लेंगे तो 2 का सीधा देखेंगे खत्म हो जाएगा, 2 का नीचे देखेंगे खत्म हो जाएगा, तो कौन सा बचेंगे, -6, 6, 2 और -1 बचेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे माइनस का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, -6, 6, 2 और माइनस का 1 दोस्तों, क्लियर है। अब लास्ट निकालेंगे कौन सा, -2 के लिए, क्लियर है, -2 के लिए निकालेंगे, तो -2 लेंगे, ठीक है, ओके। जब -2 लेंगे तो -2 का ये सीधा खत्म हो जाएगा, और ये मेरा इस टर्म का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -6, -1, 6 और 2, यहाँ पे लिखेंगे -1, -6, -1, 6 और 2, यहाँ दोस्तों इस से मैंने वैल्यू को लिख दिया। अब इसे बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्लियर है। देखिए ये हो जाएगा 7, -1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 1 दोस्तों, सिंबल पीछे मैच लगता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, राइट वन कर देंगे। फिर माइनस का 2 लेंगे दोस्तों, -6 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, सिंबल पीछे तो माइनस लग गया, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 लेंगे, फिर -6 इंटू माइनस का 12 हो जाएगा, सिंबल पीछे माइनस का दोस्तों। अब 6 इंटू -1 तो -6 हुआ, अब यहाँ एक माइनस और दिया जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हमको सॉल्व करना है, क्या निकलेगा, तो 7, 1 में से 4 डालते तो माइनस का 3 बचेगा, फिर माइनस का 2, फिर 6 से 12 तो माइनस का बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का 2, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 6, क्लियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो मान निकलेगा कुछ ना कुछ, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, क्या मान निकलेगा हमें, ओके। तो 7 इंटू -3 तो माइनस का 21 हो जाएगा, फिर -2 और -6 माइनस प्लस का दोस्तों हो गया, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 2 दोस्तों क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट है। तो माइनस का 21 एंड 12 हो जाएगा 24, पूरे 24 में घटाएंगे 21 तो कितना बचेगा हमारे पास,
तो बचे मेरे पास 3 बचेंगे, राइट दोस्तों। तो आपने मॉड ऑफ ए का ही फाइनल मान ज्ञात कर लिया, जिसको हम बोले 3 निकाल, राइट दोस्तों। तो आप तीनों मान जब निकाल करते क्या दोस्तों, तीनों मान निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम तीनों मान को रख देते हैं। चलिए रखते हैं दोस्तों, इसके बाद बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो दोस्तों हम यहाँ बारी से मान रखेंगे, तो पहला लैम्डा क्यू रह जाएगा, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ ट्रायल ए का मान 5 निकाला, 5 लिखें दोस्तों, फिर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का C11 C22 C33 से मान कितना निकाला था 7 निकाले थे, 7 लिखेंगे, तो 7 लैम्डा है दोस्तों। फिर माइनस के बाद मॉड ऑफ ए का मतलब हमने 3 निकाला था, तो हमने 3 रख दिया, इक्वल हो गया 0। दोस्तों यहाँ तक तो आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर भी करते थे, लेकिन यहाँ से बाद हमारा निकालना है कॉची हैमलेट थ्योरम निकालना है, क्योंकि ये तो एग्जाम में हमको 8 मिनट पूछेंगे, राइट। अब वो भी पूछा था 8 नंबर में, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, जिससे पहले मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ लिखे दोस्तों, वेरीफाई कॉची हैमलेट थ्योरम, ठीक है दोस्तों। ये हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कॉची हैमलेट थ्योरम, यानी कि दोस्तों जो हमारा जो लैम्डा दिख रहा है उसे हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों आसानी से, क्योंकि हमें कॉची हैमलेट थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जो हमारे पास लैम्डा क्यूब है वो बन जाएगा ए क्यूब, माइनस के बाद 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा दोस्तों 5a स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस के बाद 7 लैम्डा, तो 7a बन जाएगा, और माइनस का 3 एंड इक्वल हो जाएगा 0। हमने क्या किया कि कॉची हैमलेट थ्योरम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरा लैम्डा टर्म था वो क्या बन गया, हमारा ए का टर्म बन गया, यानी कि मैट्रिक्स टर्म बन गया दोस्तों हमारा, क्लियर। अब इसे हमें पूरी सॉल्व करना, यानी कि हमें इतना बड़ा 0 कर देते हैं तो हमारा कॉची मेन वाले थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले दोस्तों हमें ज्ञात करना है ए क्यूब ज्ञात करना है, क्योंकि ए क्यूब ज्ञात करेंगे उसके बाद ही तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ए स्क्वायर 7a फिर -3, यार दोस्तों चलिए पहले हम ए क्यूब ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ए स्क्वायर फिर 7 है फिर -3 तो रहेगा ही दोस्तों, क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो पहले तो हम निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब निकालने से पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होता है, दोस्तों क्यूब निकालेंगे, हमेशा क्यूब निकालने से पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, राइट दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जब ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो इस ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर यदि एक्स इंटू एक्स लिखेंगे तो उसी तरह से हम ए स्क्वायर का भी ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे अब यदि a इंटू ए लिख सकते हैं तो a का मान हमें पता है, यानी यही वैल्यू को 2 बार रख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई रूप में, इसी वैल्यू को 2 बार रखेंगे हम मल्टीप्लाई के रूप में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा 7 2 -2 -6 -1 2 6 2 और ये हो जाएगा -1, फिर से वैल्यू रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 7 2 -2 -6 -1 2 6 2 और ये हो जाएगा -1। हमने क्या किया, सिर्फ दोनों का मान रख दिया, बारी बारी से ए का ही मान रख दिया, ए स्क्वायर निकाल दोस्तों। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं क्या कि दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या कि आप पंक्ति को स्तंभ से गुना करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हम क्या बोले कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब किया जाता है हमेशा ही बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यानी हम पंक्ति को स्तंभ से गुना करेंगे। पहला पंक्ति पहला रॉ को मैंने गुना करेंगे दोस्तों पहला कॉलम में, फिर उसी तरह से पहला रॉ को सेकंड कॉलम से गुना करेंगे, फिर उसी तरह से दोस्तों पहला रॉ को हम थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, इसी तरह से बारी बारी से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमारा ये 7 जो है किससे गुना, इस 7 से गुना होगा, तो 7 से तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर सिंबल क्या हो जाएगा बीच में आपका प्लस का होता है, क्लियर। फिर ये 2 दोस्तों कितना से गुना होगा, -6 से गुना होगा, तो -6 इंटू 2 हो जाएगा -12 हो जाएगा, ये प्लस हट जाएगा तो माइनस का लिखेंगे 12, फिर सिंबल क्या लिखेगा प्लस हटेगा, फिर -26 हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस हट जाएगा फिर से तो माइनस का ये हो गया 12। दोस्तों तो आपने क्या किया, पहला रॉ को आपने पहला कॉलम से गुना कर दिया, ठीक इसी तरह से पहला रॉ को दोस्तों गुना करेंगे हम लोग कॉलम
2 पे गुना करेंगे, ठीक है। चलिए गुना करें 7 इंटू 2, यानी कि हम सेकंड रो को गुना, सेकंड कॉलम गुना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, सिंबल नीचे प्लस होता, तो फिर 2 जो है गुना होगा -1 से, तो जाएगा -2, ये प्लस हट जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग, -2 इंटू 2 दोस्तों हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हमने इस तरह से इसको गुना कर दिया बारी बारी से, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह से हम इसे गुना करेंगे अगला, किससे दोस्तों, कॉलम से, इससे गुना करेंगे, राइट दोस्तों। चलिए करते हैं, तो 7 इंटू -2 ये हो जाएगा -14, फिर जो सिंबल आ गया प्लस का, फिर 2 इंटू 2 दोस्तों क्या 4 हो गया, फिर सिंबल हो गया प्लस का, फिर -2 इंटू -1 दोस्तों हो गया प्लस का 2, कि माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है दोस्तों, राइट है। -2 इंटू -1 दोस्तों क्या हो गया, प्लस का 2 बन गया। हम इसे नीचे मिटा देते हैं, इसे बाद में लिख लेंगे वापस, तो बाद में लिख लेंगे, इसे हम साइड ले देते कुछ इस तरह से, a³ -5a² प्लस का 7a एंड माइनस का 3 एंड इक्वल का 0, ठीक दोस्तों। इसे हम बाद में लिख लेंगे सॉल्व करने के लिए। फिलहाल निकालते दोस्तों a³ निकाल लेते, a³ निकालने के लिए a² ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे आपने R1 को गुना किया, R1 को गुना किया तीनों कॉलम, ठीक उसी तरह से आप गुना करेंगे R2 को तीनों कॉलम में बारी बारी से, तीनों कॉलम में बारी बारी से। चलिए करते हैं, तो -6 इंटू 7 तो क्या होगा, -6 जो है किससे गुना होगा, 7 से गुना होगा, तो 7 कितना दोस्तों 42 हो गया, तो माइनस हो गया 40 का 2, सिंबल दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का। फिर ये माइनस जो है किससे गुना होगा, -6 गुना होगा, तो हो जाएगा प्लस का 6, फिर उसका क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर 2 इंटू 6 तो क्या होगा 12 हो गया, ये लिखेंगे 12, दोस्तों। उसके बाद -6 किससे गुना होगा, 2 से गुना होगा, तो -6 इंटू 2 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। फिर उसी तरह से -1 हमारा गुना होगा, -1 से हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। फिर उसका गुना करेंगे दोस्तों, ये 2 से इस 2 गुना करेंगे तो जाएगा प्लस का 4, ये मेरा आ गया। फिर उसके बाद इसी R2 को गुना करेंगे अगला कॉलम 3 में, तो -6 इंटू गुना हो जाएगा हमारा -2 से हो जाएगा प्लस का 12, सिंबल हो गया प्लस का, फिर -1 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है दोस्तों। फिर 2 इंटू -1 हो जाएगा ये माइनस का, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया, R2 को भी आपने तीनों कॉलम से गुना कर दिया बारी बारी से। सेम प्रोसेस आप गुना करेंगे R3 को, यानी रॉ 3 को बार बार इस कॉलम को इस कॉलम को इस कॉलम गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करते हैं, ठीक है। चलिए गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर 2 इंटू -6 तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो माइनस का दोस्तों क्या लिखेंगे 12, सिंबल -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। फिर अगला इसी गुना में सेकंड से, तो 6 इंटू 2 दोस्तों 12 हो जाएगा, सिंबल प्लस का होता है। फिर 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, प्लस हट जाएगा तो जो होगा माइनस का 2 हो गया। फिर -1 इंटू 2 तो जाएगा माइनस का 2 हो गया, ठीक। इसी तरह से हम इसी को अगला से गुना करेंगे, तो 6 इंटू -2 तो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, ये दोस्तों सिंबल प्लस का। फिर 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 4 जाएगा, सिंबल प्लस का। फिर 1 इंटू 1 तो क्या आ गया 1। तो आपने इन दोनों को बार में से गुना किया तो आपको ये टर्म मिल गया। अब इनको करना क्या, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मान निकल जाएगा स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 49 हो गया, अब फिर -12 माइनस तो कितना हो गया 24 हो गया। और जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, लेकिन किस में प्लस का, ये 49 बड़ा है, ठीक है दोस्तों। आगे अब हमारे पास 14 दिया हुआ है, -4 -6 तो -4 -6 हो गया। अब 14 में से जब 6 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोस्तों वहां पर -14 है, यहाँ पर +2, अब प्लस का 4 तो +2 +4 प्लस का 6 हो जाएगा। अब +6 में -14 करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा पास माइनस का, जब 6 माइनस करोगे तो बचेगा -8, ठीक है दोस्तों। ये आ गया। अगला हम इसे सॉल्व करेंगे,
तो ये हो गया माइनस का 42। अब 6 में से जोड़ेंगे 12 का तो कितना 18 हो जाएगा मेरे पास। अब इन दोनों से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से दोस्तों 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, फिर दोस्तों 3 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हो जाएगा 24। लेकिन बड़ा सिंबल किसका है माइनस का, तो जब माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4 और 1 दोनों ऐड है, दोनों प्लस में दोनों ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब -5 और प्लस का माइनस का 12 में दोस्तों प्लस का 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे -2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब 12 में से माइनस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा दोस्तों 8, यही बस आ गया। आगे ये -42 दिया हुआ और यहाँ पे हम -12 और -6, तो -12 माइनस कितना माइनस का हमारे पास 18 हो जाएगा। तो 42 में हम घटाएंगे दोस्तों कितना को 18, तो कितना बचेंगे, तो यहाँ बचेगा 12 में से 8 घटा तो ये बच गया 4 और 3 में से घटाए 3 में से घटा तो कितना 2 बच गया 24, तो प्लस का 24 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद -2 माइनस का 4 हो जाएगा तो -4। अब प्लस 12 में यदि -4 करें तो बचेगा मेरे पास 8 बचेगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, आगे फिर 12 दिया हुआ प्लस का 4 और प्लस का 1 तो हो जाएगा दोस्तों प्लस का 5 हो जाएगा। तो प्लस का 5 रह दीजिए, अब -12 तो हो जाएगा पास आपके पास कितना माइनस का 7। तो ठीक दोस्तों, आपने इस तरह से आपने निकाला किसका मान a² का मान निकाला बारी बारी दोस्तों। ठीक है, कि कोई मिस्टेक ना हो, अगर मिस्टेक होगा तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपने a² का अपने मान ज्ञात कर लिया तो हमेशा दोस्तों a² हम यहाँ गया। आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रॉक करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा तो ये आप आगे बढ़िएगा अच्छे से समझ करके। ठीक है दोस्तों, ओके, हम यहाँ पर a² का मान दोस्तों लिख रहे हैं। ये बस 25 आ गया, 8 आ गया, -8 आया, माइनस का 24 आया, -7, 8 आया, 24 आया, 8 आया, माइनस का 7 आया। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान ज्ञात कर लिया a²। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे a³। क्या करते हैं दोस्तों a³ ज्ञात करें, चलिए a³ ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें a³ याद करना है तो a³ के लिए क्या करें दोस्तों, हम जानते हैं कि a³ भी फाइंड करना है हमें, तो यहां लिखेंगे दोस्तों a³ लिख सकते हैं a² और इनटू का a लिख सकते हैं दोस्तों, या लिख सकते हैं कि a² इनटू a को हम लिख सकते हैं a³। ठीक है, और दोस्तों हमने a² का मान तो निकाला ही है, चलिए a² का मान हम लोग रखते हैं। तो हमने a² मान 25, 8, -8, -24, -7 और ये 8 निकला दोस्तों, ये हो जाएगा 24, 8 और माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, ये हमने a² मान रख दिया। ठीक है, अब इनटू का a बोला तो a तो मेरा क्वेश्चन ही है, ये मान देंगे इनटू में। चलिए सर लिखते हैं 7, 2, -2, -6, -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर ली तो ऐड करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। तो ये हमारा R1 हो गया दोस्तों, जैसे गुणा करते हैं दो मैट्रिक्स के पीछे वैसे करेंगे दोस्तों। ये R1 हो गया, गुना हमारा होगा C1 से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या दोस्तों R1 है, गुना हमारा होगा C1 से। राइट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। आगे हमें करना है क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स का ऐड निकालना है। क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये 25 जो गुना से 7 से गुना होगा, जब 25 का मल्टीप्लाई 7 से करने से मिलेगा 175 मिलेगा दोस्तों, 175 मिलेगा। राइट दोस्तों, उसके बाद अगले हम गुना करेंगे दोस्तों किससे, तो 8 जो है हमारा गुना होगा माइनस का 6 से। राइट दोस्तों, जब 8 से गुना करेंगे -6 हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। राइट दोस्तों, फिर अगला हमारा फिर से -8 गुना होगा हमारा 6 से, ये हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। राइट दोस्तों, हमने गुना कर दिया। ठीक इसी तरह से हम इसी रॉ को गुना करेंगे सेकंड कॉलम से, ठीक है दोस्तों।
तो 25 जो है किससे गुना होगा, 2 से गुना होगा, तो 25 2 कितना 50 हो गया। क्या दोस्तों, सिंबल लग गया प्लस का। फिर 8 जो है किससे गुना होगा, -1 से गुना होगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक दोस्तों, फिर हमारा -8 गुना होगा किससे, 2 से, तो माइनस तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला से गुना करेंगे लोग, तो 25 जो है किससे गुना होगा, -2 से गुना, तो माइनस हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, सिंबल प्लस का। फिर 8 जो है दोस्तों किससे गुना होगा, 2 से गुना होगा, तो 8 दूनी 16, सिंबल तो क्या हो गया, प्लस का। फिर -8 को गुना करेगा -1 से, तो प्लस का दोस्तों क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। राइट दोस्तों, ये हमने गुना कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम ये R2 को गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, और ये थर्ड कॉलम से। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हमारे पास गुना करेंगे तो -24 जो है वो गुना होगा हमारा 7 से। राइट दोस्तों, तो -24 इंटू गुना करें 7 से हो जाएगा माइनस का 168 हो जाएगा, सिंबल दोस्तों क्या जाएगा, प्लस का। फिर अगला जो है -7 गुना होगा -6 से। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पास प्लस का 42 क्यों -1 से प्लस हो गया। फिर अगला दोस्तों सिंबल हो गया प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो हम गुना करेंगे अगला 8 जो है किससे गुना होगा, 6 से, तो लिखेंगे 3 हो जाएगा 48 हो जाएगा। राइट दोस्तों, ठीक इसी तरह जैसे हम R2 गुना किए C1 में, उसी तरह से हम गुना करेंगे R2 को हम लोग C2 से गुना करेंगे, यानी इस कॉलम में हम लोग गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुना करते हैं। तो -24 से गुना होगा किससे, 2 से, तो माइनस तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, सिंबल तो क्या आ जाएगा, प्लस का। तो -7 जो गुना होगा -1 से, तो प्लस का 7 बन जाएगा। फिर 8 जो है किससे गुना होगा, 2 से गुना होगा, तो 8 2 से क्या आ गया, 16, प्लस का 16 हो गया। ठीक है, आगे देखिए -24 जो है किससे गुना होगा, -2 से गुना होगा, तो माइनस क्या प्लस हो गया, तो माइनस का तो माइनस प्लस हो गया, तो 42 इंटू 2 48 हो जाएगा दोस्तों। राइट है, सिंबल क्या होगा दोस्तों, प्लस हो गया। 7 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 14 हो गया, सिंबल क्या लगेगा दोस्तों, प्लस का। लेकिन 8 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम R3 को गुना करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में। ठीक दोस्तों, तो चलिए 48 जो है गुना करेंगे हम लोग 7 से, चलिए करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 168 हो जाएगा दोस्तों, सिंबल प्लस का दोस्तों, क्लियर। फिर हमारा 8 जो है गुना हमारा होगा माइनस का 6 से, तो आ जाएगा पास माइनस का क्या दोस्तों हो जाएगा, माइनस दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर सिंबल उसका मैच लग गया यहाँ पर, -6 जो है हमारे गुना होगा 6 से, यानी -7 जो गुना करें तो क्या 6 से गुना करेंगे। राइट दोस्तों, ये जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये टर्म गुना करेंगे, अगला कॉलम गुना करेंगे। ठीक दोस्तों, तो 24 जो है किससे गुना होगा, 2 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा पास 48 हो जाएगा। फिर 8 जो है गुना होगा -1 से, माइनस का 8 हो जाएगा। राइट दोस्तों, फिर -7 गुना होगा 2 से, तो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, उसके बाद देखिए तो 24 से गुना करेंगे हम -2 से, तो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा। फिर सिंबल आ गया प्लस का। फिर 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। ठीक है, अब -7 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 7। तो आपने इस तरह से इसको बारी बारी से क्या किया, गुना करके लिख दिया। अब सबको ऐड करना दोस्तों, यही ना, चलिए करते हैं। तो 175 दोस्तों माइनस करेंगे 48, फिर माइनस करें दोस्तों 40 का 8, तो हमारे पास आ जाएगा 79। ये मतलब 79 आ गया पहला का। दूसरा दोस्तों 50 में हम लोग माइनस करेंगे 8 और माइनस करेंगे 16, तो दोस्तों आ जाएगा 26 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग माइनस का 50 लेंगे, फिर प्लस का दोस्तों लेंगे हम लोग 16, अब प्लस दोस्तों हम लेंगे 8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो माइनस का 168 लेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ेंगे 42 को, फिर प्लस का जोड़ेंगे दोस्तों 48 को, ये आ जाएगा माइनस का 78। ठीक दोस्तों, उसके बाद माइनस का 48 प्लस का 7 एंड प्लस का 16 एंड इक्वल माइनस का 25। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे 48 में
घटाएं दोस्तों माइनस का 14 और माइनस दोस्तों हमारा हो जाएगा 8, तो बस आ जाएगा 26। उसे नीचे सॉल्व कर लेते तो 168 में माइनस तो करेंगे 48 एंड माइनस तो 42, तो बस आ जाएगा 78 आ जाएंगे। फिर अगला देखेंगे दोस्तों 48 में माइनस करेंगे 8 और माइनस करेंगे 14, तो दोस्तों पास आ जाएगा 26। फिर अगला दोस्तों लास्ट करेंगे हम लोग माइनस का 48 में ऐड करेंगे दोस्तों 16 एंड प्लस दोस्तों हो जाएगा 7, तो लिखेंगे माइनस का 25। तो दोस्तों इस तरह से हमने निकाल लिया ए क्यू का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। फिर दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू का मान। तो ए क्यू का मान आएगा 79, 26 माइनस 26 माइनस 78 माइनस 25 26 78 26 और माइनस का 25। तो आपने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया और आपने ए क्यू को भी ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कॉची मेन थ्योरम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कॉची हैमलेट थ्योरम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए उसे वैल्यू पुट करते हैं हमारी वजह से, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अब बारी हमें सिद्ध करने का, जो हम लिखे थे क्या, वेरीफाई, हमें लिखा दोस्तों क्या, वेरीफाई कॉची हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, जो मैं लिखा था क्या लिखेंगे LHS, क्योंकि दोस्तों इसे हम प्रूव कर रहे हैं। तो LHS इक्वल RHS, तो LHS मतलब ये था a क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस का 7 है माइनस का 3 और इक्वल हमें 0 RHS ला रहा है। वो अगर आता है तभी मैं ये वेरीफाई करेगा कॉची मेन वैल्यू यानी कि कॉची हैमिल्टन थ्योरम सिद्ध करेगा इसको। क्लियर है? देखिए तो हमें इसको ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, LHS को फाइंड करना है, यानी कि हम पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें दिया हुआ a क्यू रखेंगे, फिर माइनस का 5a स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, प्लस का 7a और माइनस का 3 एंड इक्वल दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट दोस्तों, ठीक दोस्तों हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब आगे देखते हैं, जैसे हम देखिए कॉची में थ्योरम वैल्यू पुट करने वाले, तो a क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7a माइनस का 3 और दोस्तों इसके साथ खाली डिजिट रहेगा, है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा दोस्तों, i आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? यहाँ दोस्तों i छूट गया दोस्तों, आप लोग i डाल लीजिएगा, क्या दोस्तों i, ठीक है, कि कॉची हमें थ्योरम वर्क पुट कर रहे हैं, तो a क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7 और लास्ट में जो भी डिजिट रहेगा उसमें आप i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे। ये दोस्तों हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 29 दोस्तों हो जाएगा 26, ये हो जाएगा माइनस का 26, फिर हो जाएगा माइनस का 78 माइनस 25, ये हो जाएगा 26, फिर 78 26 माइनस 25, ये हमने वैल्यू पुट किया a क्यूब। फिर माइनस का 5 तो माइनस का 5 लिखेंगे, इनटू का a स्क्वायर बोला दोस्तों, तो a स्क्वायर मान रखिए जो निकाले थे, तो गया 25 8 माइनस 8 माइनस 25 24 माइनस का 7 फिर 8 24 8 और माइनस का 7, ये हमने वैल्यू पुट दिया a स्क्वायर। फिर प्लस का 7a, तो 7 इंटू a, मेरा क्या था, क्वेश्चन ही था ना, ये मान रखेंगे, तो जगह 7 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 2 6 2 और ये माइनस का 1 दोस्तों हो गया। अब लास्ट बच गया माइनस का 3 इंटू क्या दोस्तों i, तो माइनस का 3 इंटू i और i का मान जो बताए थे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका डायगोनल कितना चाहिए 1 हो चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या 0, वो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करके इतना का मान क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो दोस्तों हमारे पास ये LHS दिया हुआ है, ये दोस्तों क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों हमारा LHS है, ठीक है। ओके अब जो सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टर्म वाली देंगे हम जितना कर लिया
79 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, माइनस का 26 दिया हुआ है, उसके बाद माइनस का 78 दिया हुआ दोस्तों, माइनस का 25 दिया हुआ है, फिर आपका 26 दिया हुआ है, फिर दोस्तों 78 दिया हुआ है, फिर 26 दिया हुआ है, फिर दोस्तों माइनस का 25 दिया, ये आपको दोस्तों हो गया क्लियर। अब दोस्तों ये जो 5 है इस मैट्रिक्स से बाहर है, ये जो 5 सबसे गुना हो जाए जितने भी एलिमेंट्स है हमारे, कैसे हो, यानी कि कोई भी यदि बाहरी डिजिट से कोई भी आप बाहरी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए गुना करते हैं, तो माइनस रहेगा, तो हम यहाँ पर 25 से गुना कर दो कितना 5 से, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। फिर दोस्तों हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या चीज को 5 गुना करेंगे, फिर 8 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा बस 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी 8 इंटू 5 से माइनस का 14 हो जाएगा, फिर हमारे पास 24 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 से हो जाएगा माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर अगला 7 मल्टीप्लाई 5 दोस्तों 35 हो जाएगा, तो माइनस 35 हो गया। फिर अगला 8 मल्टीप्लाई 5 दोस्तों आ जाएगा पास 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला दोस्तों 24 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 से तो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर अगला 8 मल्टीप्लाई 5 तो जाएगा 40, फिर दोस्तों हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 तो हो जाएगा माइनस 35, ये हमने गुना कर लिया, ठीक। उसी तरह से इस मैट्रिक्स के बाहर 7 है तो ये 7 सबसे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, चलिए गुना करते हैं दोस्तों। 7 मल्टीप्लाई 7 दोस्तों हो जाएगा 49, फिर ये दोस्तों 7 हमें गुना होगा 2 से, ये हो जाएगा 14, ये माइनस 14 हो जाएगा, ये हम गुना करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 46 42 हो जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। फिर 7 इंटू माइनस 1 तो माइनस का दोस्तों क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 इंटू माइनस का 14 हो जाएगा, फिर 7 इंटू 6 करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 इंटू 14 हो जाएगा, फिर 7 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 7, फिर माइनस के बाद क्या करें इस मैट्रिक्स में जो बाहर दिया 3 है 3 गुना करें दोस्तों सामने, चलिए गुना करें, ये जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 ये हो जाएगा 3, ठीक है। आपने ये मान आपने याद कर लिया। अब इन तीनों को सॉल्व करना है बारी बारी से, चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो तीनों का फर्स्ट से फर्स्ट यानी 79 125 49 और ये 3, चलिए करते हैं दोस्तों। तो प्लस का 79 है तो 79 प्लस लिखे दोस्तों, फिर माइनस का 125 तो माइनस का 125 दोस्तों, फिर प्लस का दोस्तों 49 तो 49 लिखे दोस्तों, फिर प्लस दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस तो क्या दिया हुआ माइनस का 3, तो दोस्तों आपका मान आ गया 0 आ गया। पहला तीनों हमने ऐड कर लिया, लेकिन इसमें दोस्तों प्लस था यह माइनस था, फिर ये प्लस था फिर माइनस था, जब तीनों ऐड करो चारों ऐड करो दोस्तों तो आपका ऊपर का मान हो जाएगा 0। दोस्तों अगला प्लस का 26 दोस्तों ये है दोस्तों, फिर अगला ये प्लस का 40 है, लेकिन ये माइनस जो इससे गुना होता है माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस का 14 दोस्तों हो जाएगा, माइनस 14 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा मेरे पास, तो प्लस का दोस्तों लिखेंगे 14 और दोस्तों ये हो जाएगा 0 दिया हुआ तो प्लस का हो गया 0, मेरे पास 0 बन गया, यहाँ लिख दिए 0। तो अब जब इस तरह से सबको सॉल्व करेंगे सभी का मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी सभी एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स का ऐड करने पर घटाने पर दोस्तों कितना माना जाए 0 आ जाए। ये किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, जो कि आपका एलएचएस इक्वल क्या हो गया आरएचएस हो गया, यानी आपका कॉची हेल्मट थ्योरम क्या वेरीफाई हो गया दोस्तों, क्लियर है। लेकिन दोस्तों आपको इसी वेरीफाई नहीं करना था बल्कि ये भी बताना था कि इसका ए इनवर्स क्या होगा, राइट दोस्तों। इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, चलिए इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तभी हमें इस क्वेश्चन का 8 नंबर मार्क्स मिलेंगे, 8 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस एग्जाम में बहुत ज्यादा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी साथ हम स्टार्ट करते हैं, इसका ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है आगे देखिए। तो दोस्तों इसके बाद हमें फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि वहां तक हमें वेरीफाई करना था, कॉची हेल्महोल्ट्ज थ्योरम फाइंड करना था, हम कर चुके हैं।
उसका लास्ट में बच गया ए इनवर्स फाइंड करना, राइट दोस्तों। तो उसी क्वेश्चन का ये जो हमने लाया था कैटेगरी इक्वेशन लाया था कॉची में, ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a और माइनस का 3a बराबर क्या लाते जीरो आए थे, राइट दोस्तों। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करना में इसी समय निकालना ए इनवर्स का मान निकालना, इसी से निकालना दोस्तों, क्लियर है। तो कैसे क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, तीनों से हम एक कॉमन ले लेंगे, एक कैसे कर लेंगे कॉमन, ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा 7i हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3a इनवर्स इक्वल तो क्या हो गया जीरो हो गया। याद रखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम एक कॉमन है तो कुछ तो बचेगा, आई बचेगा मेरे पास, आई टर्म रहता है ये, और हम आई को ही बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि a इंटू आई दोस्तों क्या लेते हैं ए इनवर्स लिखते हैं ना, राइट है। तो हमने ए इनवर्स, और फिर ये जो ये एक गुना है क्या भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i माइनस का 3a इनवर्स बराबर का 0। तो हमने इस तरह से इसको ले लिया वैल्यू, राइट दोस्तों। इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर a नहीं है फिर भी आप एक कॉमन ले रहे हैं तो ये तो i हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ जाएगा a इनवर्स आ जाएगा। और आपने क्या किया, यहाँ a था ही, आपने a को बाहर ही कर दिया, तो फिर क्या बचा i तो बचा होगा। ये याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो पॉइंट को हमेशा खास रखिएगा, अगर आप i को कॉमन ले रहे हैं मतलब कि a को कॉमन ले रहे हैं और यहाँ परसेंट i है और यहाँ a का परसेंट नहीं है, फिर भी आप एक कॉमन लेते हैं बन जाएगा a इनवर्स, क्योंकि i इंटू a इक्वल a इनवर्स लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बटे का a लिखेंगे, राइट। उसके बाद अब एक बात क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i एंड इक्वल माइनस 3a इनवर्स ब्राउसन में देंगे तो हो जाएगा 3a इनवर्स हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना, यानी इन सभी का मान को रख करके सॉल्व करना हमें, नहीं करना। तो चलिए पहले a स्क्वायर का मान रखते हैं दोस्तों। तो हमने a स्क्वायर मतलब कितना निकाला था, हमने निकाला 25 फिर 8 फिर माइनस के 8 दोस्तों निकाले थे, ठीक है। फिर माइनस का 24 माइनस 7 फिर 8 दोस्तों, फिर 24 8 और माइनस का 8 हमने निकाला था, तो माइनस का 7 दोस्तों क्या होगा माइनस का 7, फिर दोस्तों हमने वैल्यू को निकाला था a स्क्वायर। फिर माइनस के बाद 5 इंटू a का मान, a का मान जब सवाल होता है दोस्तों, राइट है, उसे हम लिखेंगे। तो a दोस्तों मेरे पास था 7 2 -2 -6 -1 2 6 2 और माइनस का 1, ठीक दोस्तों। फिर लास्ट क्या बच गया प्लस का 7 है, प्लस का 7 इंटू आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इक्वल दोस्तों 3a इनवर्स, तो लिखेंगे 3a इनवर्स हमने वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 25 8 -8 -24 -7 8 24 8 -7 माइनस रख देंगे, ये 5 को क्या करेंगे सबसे गुना करेंगे, चलिए इस 5 को पहले सबसे गुना करते हैं, राइट है। तो 5 इंटू दोस्तों 7 हो जाएगा, यानी हमारा 35 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो गया। फिर 5 इंटू -2 तो माइनस हो जाएगा 10 दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 6 तो माइनस का 13 हो जाएगा। फिर 5 इंटू -1 तो हो जाएगा माइनस का 5। हमने सिर्फ माइनस को बाहर रखा, सिर्फ 5 से गुना कर दे, तो सिर्फ 5 से गुना कर दे, माइनस हमारा बाहर ही है। 5 इंटू 2 क्या 10 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 6 तो 13 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। उसका 5 इंटू -1 हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का दोस्तों यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, 7 0 0 0 7 0 0 0 7 और इक्वल लिखेंगे दोस्तों 3a इनवर्स। ये है बस आ गया। अब तीनों को बारी बारी से करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। दोस्तों अब इन तीनों को सॉल्व करके मान जो आया होगा हमें इनवर्स बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो प्लस का 25 ये वाला हो गया फर्स्ट वाला वैल्यू, ये हो गया माइनस का 35, क्या हो गया माइनस का 35, तो माइनस का दोस्तों 35 लेंगे। फिर प्लस का 7, तो प्लस का दोस्तों 7 तो इक्वल से आ गया माइनस का 3, दोस्तों। अगला फिर प्लस का 8 लेंगे दोस्तों,
ठीक है। फिर माइनस का 10 लेंगे दोस्तों, माइनस का 10 हो गया। फिर तो प्लस का 0 तो 0 तो 0 0 होता है दोस्तों, इक्वल जाएगा माइनस का 2। थर्ड दोस्तों माइनस का 8 लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 10 पहले से, लेकिन ये माइनस इससे गुना होगा तो प्लस 10 बन जाएगा, तो प्लस का 10 और प्लस का 0 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 निकला दोस्तों। अगला उसी तरह माइनस 24 लेंगे, माइनस 24, फिर माइनस 30 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 30 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस का 0 तो रहने दीजिए, तो हो जाएगा प्लस का 6 निकल गया हमारा। उसके बाद माइनस 7, ठीक है दोस्तों, माइनस 7 और माइनस 5 तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5 दोस्तों हो जाएगा, माइनस 7 और प्लस का 5, अब प्लस 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 5। अगला सॉल्व करेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 10, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का 0 तो हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा दोस्तों मान हमारा। उसके बाद देखें दोस्तों 24 में माइनस करेंगे 30, ठीक है दोस्तों, अब प्लस का 0 दोस्तों मान आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें दोस्तों 8 में से माइनस करेंगे 10 एंड प्लस का 0 तो मान निकलेगा माइनस का 2, ये मान निकले दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट चेक करेंगे दोस्तों, माइनस का 7 ये वाला एंड माइनस इंटू माइनस 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस का 5 लिखेंगे एंड लास्ट होता है प्लस का 7 तो हो जाएगा 5। ये हमने मान निकाला, इक्वल देखो 3a इनवर्स। तो हमें तो a इनवर्स निकालना है, तो जब 3 गुना अगर भेज दो तो भाग हो जाएगा, 3 गुना तो भाग हो जाएगा, तो 1/3 लिखेंगे और इस आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 2 2 6 5 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 8 क्या हो गया 5। ये हमारा निकल गया a इनवर्स के बाद। तो दोस्तों यहीं पे हमारा कॉचिक मेन वैल्यू थ्योरम यानी कि कॉचिक हेमलिट थ्योरम बोलते हैं, ये हमारे हाथ कंप्लीट दोस्तों हो गया। ये दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में AQ का है, ये आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम है, ये आपको दोस्तों पूछे जाएंगे, टोटल 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसे ध्यान रखिएगा, आपको ये टोटल 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे आप अच्छे से कवर आ गया। ये दोस्तों आपके एग्जाम में 2021 का या फिर आप कोई भी आप क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आपको कॉची का आपको पूछा जरूर जाएगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कॉची हेमलिट आपको हर बार या साथ साथ उसमें बोलेगा a इनवर्स फाइंड इनवर्स फाइंड बोलेगा दोस्तों, दोनों दिया रहेगा। ये आपको हर साल देखा जा रहा है दोस्तों, ये 8 नंबर फिक्स क्वेश्चन है, आपको हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों इस क्वेश्चन और भी आप अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। हमने मेथड बताया था, इसी मेथड से इसी रूल से आपको बहुत समझ पड़ेगा और आसान हिसाब से सीख कर सकते, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के आएंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो के साथ अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि जिसको प्रॉब्लम्स है वो अपने दोस्त प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके। और दोस्तों प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करने भूलें। तो दोस्तों जय हिंद।